अनपढ़ तो नौकरी पर, पढ़े लिखे बाहर। लेकिन आज हमारे मनोहर लाल जी रहे थे, बलबीर मराठा जी यानी बता रहे थे कि कोई पैसे का लेन देन हुआ था नौकरी के मामले में, क्या कुछ हुआ? पिछले सरकार में आप देख लो, राहुल प्रधानमंत्री बनने के लायक है कि नहीं है? वो देश को चला सकता है कि नहीं चला सकता? हमारे लिए तो फूल है, फूल पर दो। और प्रधानमंत्री की जो 400 सीट पार करने का जो संकल्प लिया आप सभी ना, उसमें एक सीट करनाल लोकसभा ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है। इसमें मिल यहाँ दिलाई नहीं देती और महासागर बनाने में एहसान सबका है। और महासागर बनाने के लिए तमाम बीजेपी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी है ताकि एकजुट होकर बीजेपी को यानी 10 की 10 जो लोकसभा प्रत्याशी उतारे हैं उनको किसी न किसी हाल में जिताया जाए। क्योंकि करनाल एमसीटी कहलाई जाती है, लेकिन अब चुनाव, उपचुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों इकट्ठे हैं और सबकी निगाहें करनाल सीट पर टिकी हुई है। पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी से जुड़ चुके हैं। विधायक जी, क्या कुछ कहोगे? करनाल सीट एक हॉट सीट बन चुकी है और शक्ति केंद्र व पन्ना प्रमुख की जो लगातार बैठकें चल रही हैं, लोगों का रुझान किस तरफ मिल रहा है और क्या कुछ आपने जो बातचीत रखी है समाना बाहू की बात करें? देखो, समाना बाहू गांव में हमारे यहाँ शक्ति केंद्र पर आज बैठक थी जी। ये छोटी छोटी सभाएं करके लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल काम किया, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, जिस ईमानदारी से काम किया, अपने सभी यहाँ कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता बूथ पर ये सभी बातें लेकर जाए और लोगों को बताए कि सरकार आपकी अपनी सरकार थी और पिछली सरकारें भी आपने देखी और इन 10 साल भी आकर मनोहर लाल जी का राज देखा तो कितना फर्क आप लोगों को मिला। क्योंकि घर घर में मनोहर लाल जी ने शौचालय बनवाने का काम किया, गरीब बच्चे थे जो पढ़े लिखे थे, इंटेलिजेंट थे, मेरिट पर उनको नौकरी देने का काम किया। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया सरकार ने। जहाँ अस्पताल की जरूरत थी अस्पताल बनाए गए, नीलोकड़ी में जैसे 100 बेड का हॉस्पिटल, ऐसे जिस एरिया में जो डिमांड थी, बच्चों के लिए कॉलेज की जरूरत थी, कॉलेज बनवाया गया, खेलने के लिए स्टेडियम थे, ऐसे तमाम सुविधाएं इस सरकार में देगी। पहली सरकारें गरीब आदमी को यूज करती थी, वोट ली और बाद में उनको लात मारी और 5 साल वो भुगतता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मनोहर लाल जी ने गरीब आदमी की चिंता की, गरीब आदमी को कैसे विकास हो, कैसे वो भी एक सब की तरह अच्छी तरह से जिए, इसकी चिंता की। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो गरीब आदमी है आज उनके भी इनकम बढ़ी है। क्योंकि फैमिली आईडी से जो चाहे जो पहले डीसी रेट पर ठेकेदार लगा देते थे, लेकिन गरीब परिवार का अगर कोई बच्चा है, अगर वो योग्य है और कम उसकी आय है, उसको ऊपर उठाने के लिए उनको कहीं ना कहीं छोटे मोटे रोजगार भी सरकार ने दिए। इस वक्त आप मौजूदा विधायक नहीं थे, लेकिन विधायक धर्मपाल गोंदर थे। आज भी हालात इस गांव के जो के क्यों है, सड़क नहीं पेंडिंग पड़ी अभी तक, काफी गांव लोगों ने अपनी समस्याएं भी रखी, उनसे कब तक निजात दिलाया जाएगा? देखो, तो चुनावों का समय है और ये जो सड़क का काम है तो मेरे ख्याल शुरू होने वाला है जल्दी, क्योंकि ये टेंडर की प्रक्रिया इसकी सारी पूरी हो चुकी है, काम जल्दी इस पे शुरू हो जाएगा। बाकी फिर भी कुछ गांव की और भी जरूरतें हैं, इन जरूरतों को चुनाव हो जाए उसके बाद सरकार से या केंद्र सरकार से जो भी जैसी लोगों की जरूरतें हैं उनको पूरा कराने का काम करें। जनता को जरूर बता दीजिए, बैठसाल का जो मामला था जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी आरोप लगा रहे थे बलबीर मराठा जी, यानी बता रहे थे कि कोई पैसे का लेन देन हुआ था नौकरी के मामले में, क्या कुछ? देखो, पिछली सरकारों में तो नौकरी जिस हिसाब से मिलती थी वो कोई सब कोई पता है, जिसका जो मंत्री का चेता है, जो कोई किसी नजदीक का आदमी था उसको रोजगार दिया जाता था। लेकिन इस सरकार में वो सब प्रथा बंद करके गरीब आदमी का भी बच्चा अगर इंटेलिजेंट है, उन्हें टेस्ट क्लियर किया, वो उसका हक बनता है तो उसको हक देने का काम किया। तो हमारे साथ लोकसभा की 10 की 10 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालने का काम करना है, कार्य करना है और ये तमाम चीजें लेकर ये तमाम कार्यकर्ता अपनी मतलब अलग अलग बैठ के अलग अलग गाँव में, ग्रामीण इलाकों में जाते हैं। मेरा भी दौड़ी दाढ़ी आ गई, कोई गलत बात तो हमारे सामने खड़े बता दियो जी। 10 साल का राज मोदी का देखा और सारी उम्र का कांग्रेस का राज देखा। जो 9 बच्चे हमारे छोटे बच्चे जो हमारी बहुत प्यार लग रही हो, इनका भविष्य बदलने लग रहा मोदी राज में। हर चीज ऑनलाइन लग रही हो, अपने घर बैठे देख सकते हैं आप, जमीन की फर्द लगा ले, अपना कोटे का जो माल आवा, राशन कार्ड आवा,
उसका जो सामान आया ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन गुंठा आएगा उसको मिलेगा। किसी कारण से कट गया वो भी ठीक होएगा, कोई फाल्ट आएगा कहीं न कहीं उसकी भी ऑनलाइन CSC में अप्लाई करके वो भी ठीक होएगा। जो पहले घोटाले हो रहे थे मास्टर, ये कोई भी तबादला चंडीगढ़ लाख 2-3 लाख रुपए देकर तबादले करके लाते हैं, किसी की लाख रुपए देने की जरूरत नहीं, 2 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं, 3 स्टेशन पर ऑटोमेटिक अपना आप तबादला हो जाएगा। जैसे नौकरियां पहले बैठसाल गांव में प्रोग्राम था कल इसी टाइम 20-22 नौकरी है बैठसाल की एक गांव से, और बिना पीछे कोई पैसा किसी MLA ने लिया, किसी ने लिया, कोई सबूत दे सकता हमारा जी 1 रुपया किसी ने लिया। और कांग्रेस का राज था, ये कहावत बिल्कुल स्पष्ट आ गई थी, रोहतक में पैदा होना पड़ेगा बच्चे ना, या जज्जर हिसार में पैदा होना पड़ेगा, या भिवानी में पैदा होना पड़ेगा अगर नौकरी चाहिए। ये कहावत थी स्कूलों के अंदर की जमी स्पष्ट। उन्हीं के लोग, उन्हीं के जो मुख्यमंत्री, उनके चेते वही लगा करते। अब तर नौकरी छोटी मोटी जो भी थी सब कुछ उन्हीं के मालक हुआ। अनपढ़ तो नौकरी व पढ़े लिखे बाहर। लेकिन आज हमारे मनोहर लाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे बीच में लोकसभा का टिकट प्रधानमंत्री जी ने देकर भेजा, उन्होंने इस पारदर्शिता को तोड़ दिया। जो पहले मुख्यमंत्री थे उनमें इसमें 33 मान का फर्क था। उन्होंने अपने बच्चों के लिए अरबों खरबों रुपये की प्रॉपर्टियां बना ली, और मनोहर लाल जी ने अपनी जो प्रॉपर्टीज की बाप दादों की जमीन थी 303 किले वो भी दान कर दिए, अपने पर्सनल मकान भी दान कर दिए, 12-14 करोड़ रुपये भी जब इस पर खट्टे हो या 10 साल में वो भी दान करका। और रेल में आया कुछेत्तर, वही जोड़ा लेकर जो 60,000 रुपये लेकर आया था करनाल इलेक्शन लड़ने वास्ते, और वही जोड़ा लेकर फिर आ गया सारे बीच में। अपने लिए कुछ नहीं करे इस आदमी ने, अपना पिछला भी दान कर दिया इस आदमी ने। ये हमारे लिए करे जो भी करे प्रधान जी, ये जनता ही सारी उसकी, उसी के बच्चे हैं, उसी के माँ बाप है, सब कुछ उसी का। लेकिन इतना बढ़िया मुख्यमंत्री प्रधान जी हम अब देखेंगे। इतना लोग कह देंगे बीजेपी वाले रोड़े पर बिना मतलब बकवास कर रहे हो, 1-2 जना बीच में कैमरा सोच भी रहे होगा। गैस सिलेंडर पहले प्रधान जी 15-15 दिन 20-20 दिन 1 महीना नहीं मिला करा था, फरमाइश लगा करा थी। आज गलियों में खिड़ते लग रहे, फिर ट्रांसफार्म कांग्रेस के राजमा फूके करा थे 20-20 दिन 50-50 दिन मेल करा थे पैसे की, और पता नहीं कौन पैसे लेकर जब ट्रांसफार्म आकर था, अब महीना बिजली नहीं आकर थी घरों में। आज वही ट्रांसफार्म और वही प्रशासन, सिर्फ मालक बदले ऊपर मुख्यमंत्री। उस आदमी ने तेरे सामने है ट्रांसफार्म किसी का कोई एक आधा जल गया 5 साल में, क्या नहीं सोचता, भूल के ट्रांसफार्म टिक रहा, गोरे में टिक रहा, गली में टिक रहा, भूल के। मुख्यमंत्री पहले भी थे, इनके भी थे, सिर्फ एक पारदर्शिता, एक जो बढ़िया काम मनोहर लाल जी ने कराया, ये हर बच्चे ना, हर आदमी का ये जीवन में काम आने वाली चीज़ है। ये जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य देखकर हमारे प्रधानमंत्री को, अगर वो वोट देंगे मोदी को, वो सही जगह जाएगी प्रधान जी, देश के हक में जाएगी। अगर देवे कांग्रेस को, वो राहुल को जाएगी। आप देख लो राहुल प्रधानमंत्री बनने के लायक है कि नहीं है, वो देश को चला सकता है कि नहीं चला सकता। सारे बैठे बुजुर्ग भी, नौजवान बैठे, देखो ऊपर वोट सीधी मोदी को दो प्रधान जी। खट्टर को जैसा काम करे आपके सामने है, हमने कैंडिडेट देखना नीचे कौन, हमारे लिए तो कोई आओ, हमारे लिए तो फूल आओ, फूल पर दो। और प्रधानमंत्री की जो 400 सीट पार करने का जो संकल्प लिया आप सभी ना, उसमें 1 सीट करनाल लोकसभा भी होनी चाहिए। और ये 100% मानिए बिल्कुल क्लियर कैबिनेट मंत्री है सेंटर में, प्रधानमंत्री का सबसे करीबी आदमी है मनोहर लाल जी। और ऐसा काम मत करियो महाराज जी, किसी के बकाओ में आका या कड़ी इधर उधर वोट गिर दी, उसको कोई फायदा नहीं प्रधान जी। नुकसान करना अपने जिले का कोई फायदा नहीं है। जिस आदमी ने नौकरियां पारदर्शिता पर दी, बिजली का इतना काम बढ़िया संभाला, सिलेंडर का इतना बढ़िया संभाला, और सबसे बड़ी बात तो लैटरिन कर, हमारे लैटरिन थी, हमारी बाढ़ देखा कर थी, हमारी माँ बाना दिन छिपेगा हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए। सूरज निकलने है पहले 4 बजे उठा कर थी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर में शौचालय का प्रबंध कराया, चाहे कैसे भी कराया, चाहे अपने पल्ले से आप ना कराया, चाहे सरकार ना कराया, लेकिन एक सोच बनाई उस आदमी ना, भाई हर घर में लैटरिन होनी चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री की सोच है, छोटी बात थोड़ी है। देश कहाँ जान लग रहा, सबके सामने तस्वीर है, सारे मोबाइल ले रहे बड़े बड़े, हर चीज को देख रहे, नौजवान लड़का हर चीज को देखने लग रहा, विदेश हमारा प्रधानमंत्री कहाँ लेकर जाने लग रहा। आज विदेश में देख लो तेरे सामने है, जिसके बच्चे विदेश जा रहे हैं उनकी छाती चोरी होती है।
अपने मन में टटोलो, बच्चों को पूछ कर देखो, जो विदेश में बच्चा बैठा 10 साल पहले सिर्फ कुत्ते बोला करते, डॉग बोला करते, मानना इंडिया ना विदेश के विदेशी, और आज वो प्रधानमंत्री के, हमारे प्रधानमंत्री पैर पकड़ लग रहे, आज वो मोदी और भारत देख कहाँ जाने लग रहे। एक सिर्फ तस्वीर बदली है, एक सोच बदली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सीट को मत गवाना। प्रधान जी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, उसके लिए आपके बीच में हमारे भगवान दास के वीरपंथी आपके बीच में पहुंचे। जात बरादरी को छोड़ दो प्रधान जी, करोड़ आवेगा, राजपूत आवेगा, कोई आवेगा नहीं, कुछ नहीं बटना महाराज, देश पीछा गर्क की तरफ चले जाएगा अगर कोई 19-21 बात होगी। हमने हमारी जात बरादरी भी फूल और निशान भी फूल, इसको देखकर प्रधानमंत्री को वोट गिरियो, इसलिए आपके बीच में आया। अब आपके बीच में हमारे भगवान दास के वीरपंथी